भगवान शंकर के इस प्राण प्रतिष्ठा अवसर में भजन संध्या का जो अनुष्ठान आरंभ से ही रखा गया है, उसमें से जिन बच्चों ने सेवा की है उन्हीं का ये आज चतुर्थ दिन है। आज चौथे दिन दिया विनोद जी का पधार जाना मुझे भागवत के कृष्ण जन्म जैसा लगता है। इनका जन्म बेटा मुकेश ने जिस समय कहा कि गुरुजी पधार रहे हैं, हमने कहा तुम बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है, और लगता है जिनको संतान नहीं होती या संतानों में कन्या हुई और पुत्र हो जाए तो लोग कितना खुश हो जाते हैं, और आप अपने पुत्र के साथ पधारे, ये तो इसी समय देखकर और भी खुशी होगी। स्वर्ग की साधना उपासना उसकी एकाग्रता का भले भोगी समुदाय को ना पता हो, निरर्थक शब्द तो ये नहीं है कि इसे जो योगाभ्यास करते हैं उनको पता होता है कि इसमें कितनी एकाग्रता की आवश्यकता होती है, और उस एकाग्रता के साथ राग को स्वरों से संभालना और उसके स्वरूप को खड़ा करना एक सहज बात नहीं है। ये सभा जो आपको स्वर परोस रही है, हमें स्वर परोस रही है, ये हमारे पूज्य गुरुदेव की सभा है, उनके याद हैं, और इन्होंने इस आश्रम को, इन आश्रम के महापुरुषों को अपने पिता से भी ज्यादा बढ़कर माना है। जैसा प्रसंग बस कहा जा रहा था कि इच्छा होती है कि हम भी जाएं, सुन भर लें किस स्तर का कौन स्वर्गविद है, इच्छा करते हैं कि हम भी उस सभा में चले जाएं, आ जाएं, पहुंच जाएं। और तो इसमें मुझे अपने जीवन से संबंधित कोई गर्व जैसा नहीं पैदा होता। मेरे मन में लगातार अपने पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा का अनुभव हुआ करता है। उनकी सभा में ही विराजमान रहने वाले भैया अवधेश, पहली बार आपका तबला संगत हमने चित्रकूट में सन 80 में ही सुना था। लगातार ग्राम में भी रहे, तो बहु प्रशंसा जैसी क्या बात, आशीर्वाद जैसी क्या बात। हमारी ओर से गुरुदेव की बड़ी कृपा है, दिगंबर स्वामी की बड़ी कृपा है, आप सब सहज में उपलब्ध हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है उनकी कृपा के साथ साथ आपको क्या संकोच लगेगा, आप जैसे गंधर्वों की भी मुझ पर कृपा है। हम देखते हैं बड़े बड़े महानगरों में, दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों में जाकर के आपने स्वरों को लहराया है, और कितनी बढ़िया बात भैया अवधेश कह रहे थे कि बिना किसी आर्थिक दबाव के, किसी विशेष व्यवस्था के कितनी सहजता से जहाँ कहीं भी बैठ जाते हैं, मुझे लगता है जैसे कि परिवार में लोग जाकर के बैठ जाते हैं। इसी तरह से यह स्वरवीर भी मेरा एक परिवार है और मेरे जीवन का अंग भी बन चुका है। तो ये सभा शिव प्राण प्रतिष्ठा की है। भगवान शंकर के यद्यपि प्राणित रूप से सर्व प्राणी मात्र में भगवान शंकर प्राणित होते हैं, उनका कहीं अभाव नहीं है। उनकी उपासना का आचार्यों ने जो एक आधार बनाया है, उन्हीं परमात्मा की पूजा में हम हैं। और मुझे लगता है कि ये क्रम अनुशासनात्मक चलता है। 30 मिनट हम किसी व्यवस्था के साथ लेट भी हो रहे हैं, क्योंकि सुबह से पूजा करते हैं मनोज पांडे
वो भी इस सभा में बैठे हैं। स्वाभाविक वाले ये गंधर्व है, सारे गामा पर हमेशा का अर्थ बता रहे थे। तो मैंने अपने तरीके से विचार किया, तो शांत हो, शामे ऋषियों के समीप जाएं, तो जो गति है, तीव्रता है आध्यात्मिक की ओर, वो जरूर पहुँच जाती है। और जो माँ है वो अम्ब का वाचक है, तो शक्ति का वाचक है। और पा तो परमात्मा शिव का वाचक है। और धा जिसने सर्व धारण कर रखा है। और नी निर्विशेष शुद्ध चेतन में प्रविष्ट हो जाने वाला ये सब शब्दाएं है। तो चलो, बस मुझे लगता है सारे वाद्य बजेंगे अब इसमें। और नाल भी, वैसे तो गूंगी है ही है नाल।